हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू सी एस। स्टडी आई क्यू सी एस में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल और आज क्रैक मिशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज हमारे क्रैक मिशन की पहली क्लास है जहां पर मैं सेट ए इकोनॉमी डिस्कस करूंगा। वो उसमें कितने MCQs रहेंगे? इसमें 10 MCQs रहेंगे। ओके, चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, पहला प्रश्न। हाँ जी, पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कौन सी कमेटी है जिसने ये रिकमेंड करा था कि इंपीरियल बैंक का नाम बदल के स्टेट बैंक कर देना चाहिए? कब? 1955 में। तो कौन सी कमेटी है? देखिए, यहाँ पर 3 कमेटी है। पहली कमेटी दी यहाँ पर रंगराजन कमेटी, दूसरी दी हिल्टन यंग कमेटी और तीसरी दी है गोरवाल कमेटी। तो किस कमेटी ने सिफारिश करी थी? ये वो सिफारिश करी थी गोरवाल कमेटी। गोरवाल कमेटी की सिफारिश पर ही इंपीरियल बैंक का नाम स्टेट बैंक कर दिया गया था 1955 में। देखिए, स्टेट बैंक का फॉर्मेशन कैसे हुआ। देखो, 3 बैंक थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों बैंकों को मिला के 1921 में क्या कर दिया गया था? किसका नाम दे दिया गया था? इंपीरियल बैंक नाम दे दिया गया था। फिर 1955 में इंपीरियल बैंक को स्टेट बैंक कहलाने लगी। सेकंड क्वेश्चन, विच कमिटी रिकमेंड फॉर एस्टाब्लिशमेंट ऑफ RRB ऑन 2 अक्टूबर? यहाँ पर है 1975। कौन सी कमेटी ने ये सिफारिश करी थी कि 1975 2 अक्टूबर को क्या कर देना चाहिए? RRB का एक गठन कर देना चाहिए। कौन सी कमेटी ने सिफारिश करी थी? यहाँ पर 3 कमेटी है, सरैया कमेटी, हिल्टन यंग कमेटी और गोरवाल कमेटी। तो कौन सी कमेटी ने सिफारिश करी थी? ये करी थी सरैया कमेटी ने। अभी बता चुका हूँ मैं, गोरवाल कमेटी ने क्या सिफारिश करी थी? किसकी? इंपीरियल बैंक से SBI का नाम चेंज करने के लिए उन्होंने सिफारिश करी थी। और जो हिल्टन यंग कमेटी है, उन्होंने सिफारिश करी थी RBI के गठन के लिए। किसके लिए? RBI मीन्स एक केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक के सिफारिश के लिए हिल्टन यंग ने सिफारिश करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी बैंक वेयर नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी इन 1969? 1969 को कितने बैंकों को नेशनलाइज किया गया था? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा। तो कितनी बैंकों का नेशनलाइज हुआ था? देखिए, 3 ऑप्शन है, 14 बैंकों का, 15 बैंकों का या 16 बैंकों का। तो कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था उस समय? उस समय हुआ था राष्ट्रीयकरण। कितने बैंकों का हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 19 जुलाई 1969 को। कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। चलिए 4th क्वेश्चन देखिए। 4th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक नॉट नेशनलाइज ऑन 15 अप्रैल 1980? यानी 15 अप्रैल 1980 में इनमें से कौन सी बैंकों का नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था? तो उसमें 3 बैंक का ऑप्शन है। देखो, बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक या ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। 3 बैंक हैं यहाँ पर। तो कौन सी बैंक का नहीं हुआ था? वो है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन 1969 में हो चुका था। कब हो चुका था? 1969 में। अब दूसरा जो नेशनलाइजेशन हुआ था बैंकों का, वो हुआ था 15 अप्रैल 1980 को। यहाँ पर कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था? राष्ट्रीयकरण कितने बैंकों का हुआ था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कौन कौन सी बैंक है? देखिए, न्यू बैंक ऑफ इंडिया है ना, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, विजया बैंक है ना, कॉर्पोरेशन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। तो कितने बैंक हो गए यहाँ पर? 6 बैंक हो गए। और 6 बैंक का क्या कर दिया गया? नेशनलाइजेशन कर दिया गया। देखो, इसमें जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है वो पंजाब एंड सिंध बैंक है, उन दोनों को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया। वो कितनी बैंक हो गई? टोटल 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। When सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया was nationalized? कब सेंट्रल बैंक का नेशनलाइज हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था?
तो कब हुआ था ये हुआ था 1949 को। कब हुआ था? 1949 को। देखिए, जो RBI का गठन है, हमारे सेंट्रल बैंक कौन सी भारत की? RBI का गठन हुआ था RBI एक्ट ऑफ 1934 के तहत, है ना। और जो कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। वो जब इसका गठन हुआ था RBI का, तो कितने शेयर कैपिटल के साथ हुआ था? इसका शेयर कैपिटल हुआ था कितने शेयर कैपिटल के साथ? 5 करोड़ रुपए शेयर कैपिटल के साथ इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 6th क्वेश्चन। द मेन फंक्शन ऑफ RBI टू क्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी या दोनों? इसमें से RBI का मुख्य कार्य कौन सा है? क्या मौद्रिक नीति बनाता है, राजकोषीय नीति बनाता है, या दोनों नीति बनाता है? तो इसमें से कौन सी नीति बनाता है? वो बनाता है मौद्रिक नीति, यानी मॉनेटरी पॉलिसी। जो रेवेन्यू पॉलिसी वो कौन बनाती है? भारत की सरकार, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाती है? RBI। और रेवेन्यू पॉलिसी कौन बनाती है? सरकार बनाती है। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करना? CRR को कम ज़्यादा करना, बैंक रेट कम ज़्यादा करना, है ना, स्टेबिलिटी लाना, लिक्विडिटी कम ज़्यादा कैसे की जाए, तो ये सारी मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 7th क्वेश्चन देखिए, यदि RBI CRR बढ़ा दे तो क्या होगा? क्या लिक्विडिटी, तरलता बढ़ जाएगी? क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा? या कुछ भी नहीं होगा दोनों में से? देखिए, मान लो सरकार, देखो पहले ये समझो CRR क्या होता है। देखिए, CRR एक अमाउंट रहता है, एक परसेंटेज रहता है, जो बैंक को RBI के पास कुछ रखना पड़ता है। उसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कुछ परसेंट में होता है, ये नहीं 4% के आसपास, या 4% से कम है, सॉरी अभी, है ना। तो कुछ इसके आसपास ही रहता है। यदि CRR बढ़ा दिया सरकार ने, CRR बढ़ा दिया RBI ने, तो क्या होता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। क्यों? देखो, जितना ज़्यादा RBI CRR बढ़ाएगी, उतना लोन किसको महंगा पड़ेगा? बैंक को। सीधी सीधी बात है ना। बैंक को RBI से पैसे लेना क्या पड़ेगा? महंगा पड़ेगा। तो RBI क्या बढ़ा देगी? अपना इंटरेस्ट रेट हाई कर देगी, जिससे यदि आप लोन लेने जाओगे तो आपको भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, यानी ब्याज दर ज़्यादा देनी पड़ेगी। मतलब तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है B, यानी इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन 1948? इसमें से कौन सी पहली वित्तीय संस्था है इसमें से कौन सी भारत की पहली वित्तीय संस्था है जो 1948 में गठन हुई थी, यानी 1948 में इसकी स्थापना हुई थी? देखिए, 3 ऑप्शन है यहाँ पर, ICICI, IFCI या UTI। तो कौन सी है इसमें से पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? कौन सा है पहला? वो है IFCI। कौन सा है? IFCI। इसका गठन कब हुआ था? 1948 में। और ये 1993 में 1993 में इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी घोषित कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। IFCI का फुल फॉर्म समझ लीजिए, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए अब आता है 9th क्वेश्चन। इसमें से कौन सी बैंक ट्रेजरी बिल इशू करती है सरकार के लिए, भारत की सरकार के लिए? तो सीधी सीधी बात है, कौन काम करता है भारत की सरकार के लिए? सेंट्रल बैंक काम करती होगी। तो इसमें से सेंट्रल बैंक कौन सी है? वो है RBI। कौन सी है इसमें से? RBI, यानी RBI ट्रेजरी बिल इशू करती है किसके लिए?
भारत की सरकार के लिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? तो कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है इसमें से? ऑप्शन कौन कौन से? पहला ऑप्शन है इंदौर स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें से कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1975 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और ये एशिया का, एक बात और ध्यान रखना, एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। हाँ जी, यहीं पर सारे MCQ सब कंप्लीट होते हैं। हमने लगभग हर एक क्वेश्चन की बात करें तो 10 क्वेश्चन थे यहाँ पर। कितने थे यहाँ पर? 10 थे। तो हमने कम से कम हर क्वेश्चन के 2 या 3 फैक्ट कंप्लीट कर लिए। लगभग हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर्ड कर लिए हैं। कितने प्रश्न कवर कर लिए हमने? 30 प्रश्न। तो आप समझ सकते हो कि हमारे कितने सेट आएंगे। ऐसे आएंगे 100 सेट, है ना। लगभग हम हर सेट में 30 से 40 क्वेश्चन कवर्ड करेंगे। MCQs कितने रहेंगे? MCQs रहेंगे 10 ही। मान लो आपके 4 या 5 हज़ार से क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। सो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जैसे ही आपका सेट बढ़ते जाएंगे, आपका क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ता जाएगा। अभी हम बेसिक करेंगे 2 या 3 सेट तक, है ना। सभी के 2 या 3 सेट जो आएंगे वो सब बेसिक आएंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। ओके, इस सेट को देखने के लिए आपका थैंक यू वेरी मच।